योर गॉड सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारी सीरीज़ के सारे एपिसोड्स देख चुके हैं। और आज और आने वाली कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे इस बारे में कि हमारे परमेश्वर पिता का नेचर कैसा होना चाहिए। जैसे कि हमने सेकंड वीडियो में बात करी थी, तो उस नेचर का एक पार्ट जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेम। तो हमने सेकंड वीडियो में बात करी थी कि हमारे परमेश्वर पिता के नेचर में प्रेम होना चाहिए। तो आज उसी के बारे में मैं आपके साथ में बाइबल वर्सेस को बांट लूँगी। बहुत सारे बाइबल वर्सेस आपको बाइबल में मिलेंगे जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं। और एक जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो बाइबल का सबसे फेमस वर्स है, वो है यूहन्ना का 3:16, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसका मतलब क्या है? अनंत जीवन का मतलब क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रेम परमेश्वर ने रखा और अपना एक लौता पुत्र दे दिया, इसका मतलब पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे हम परमेश्वर पिता के रूप में, उनके बेटे के रूप में जानते हैं। तो उन्होंने अपना, परमेश्वर पिता ने इस वचन के अनुसार जो मैंने अभी आपके साथ में बांटा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत के लिए दे दिया। क्यों दे दिया? उनके पापों के लिए। वचन में आपको बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे मिलेंगे, मैं हर एक रेफरेंस आपको नहीं पढ़वा पाऊंगी इस समय। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि ज़रूर से आप बाइबल को पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहा है। तो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को जगत के पापों के लिए दे दिया, ये हमको इस वचन के द्वारा पता चलता है। और वो क्यों दिया, क्या कारण था? जगत से ऐसा प्रेम रखा। वचन में खुद ही साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हम आमतौर पे प्रेम के बारे में सोचते हैं कि क्या है क्या नहीं, प्रेम कैसा होना चाहिए। हम इंसानों में कई बार प्रेम को ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम होता है वो इंसानी प्रेम से बहुत अलग होता है। दोस्तों, क्या हम, जैसे हमने पहले बात करी थी, क्या परमेश्वर का प्रेम भी ऐसा ही होता है कि जैसा हम करें वैसा ही वो भी हमारे साथ करे, या हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं तब भी वो हमसे प्रेम करते हैं? तो परमेश्वर का प्रेम जो है साफ साफ लिखा है जगत के लिए। तो जगत से जब परमेश्वर ने प्रेम किया, तो अभी तो हर कोई जो है परमेश्वर को नहीं मानता है। आप खुद भी जानते हैं, चाहे दूसरे लोग कहते हैं कि दूसरे परमेश्वर हैं या जो भी हैं, लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जो किसी भी परमेश्वर को नहीं मानते, जो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। तो क्या परमेश्वर ने उनसे प्रेम नहीं रखा? बिल्कुल दोस्तों, वचन जो है बिल्कुल सच है। और मैं आपको बता दूं, बाइबल में लिखा हुआ है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो एक एक वचन जो बाइबल में लिखा है वो 100% एकदम सच है दोस्तों। उसमें कोई मिलावट नहीं की, उसमें लिखा तो कुछ और गया है लेकिन सच्चाई कुछ और हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है। अगर हम प्रेम की बात करें तो हम प्रेम रखते हैं लोगों से, बच्चों से, अपने हस्बैंड या वाइफ से रखते हैं, अपने माता पिता से रखते हैं। कितनी बार हमने ये देखा है कि किसी प्रेम रखने वाले ने उसके लिए जान दी हो। बिल्कुल आप कहेंगे कि हाँ, हमने देखा है, लोग प्रेम प्यार में जान दे देते हैं, लेकिन वो जान वो अपनी खुद की खुशी के लिए देते हैं। जिनसे वो प्रेम करते हैं, क्या उनकी खुशी के लिए वो दे सकते हैं? तो परमेश्वर का प्रेम इसी तरीके का है, जो अपनी खुशी के लिए नहीं परंतु हमारी खुशी के लिए वो करते हैं जो करते हैं। जैसे कि जगत के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया। क्या प्रभु को, परमेश्वर पिता को खुद अपने बेटे को देने में खुशी हुई कि नहीं वो क्रूस पर चढ़ाया जाए या कुछ उसके साथ बुरा हो? तो क्या उन्हें खुशी होगी? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। जब हम माता पिता इस पृथ्वी पर रह के अपने बच्चों को एक खरोंच आती हुई भी नहीं देख सकते, तो हमारा परमेश्वर पिता कैसे वो खुश हो सकता था इस चीज़ में कि उनके बेटे को सूली पर चढ़ाया जाए, उनको 39 कोड़े मारे जाएं, उनके ऊपर थूका जाए, उनको उनके पसली में जो है भाला डाला जाए? क्या कोई भी माता पिता ये चाह सकते हैं?
बिल्कुल भी नहीं। परंतु एक प्रेम होता है, जिस प्रेम से प्रभावित होके परमेश्वर पिता ने ये किया, और वो प्रेम था दोस्तों हमारे लिए। वो प्रेम ऐसा नहीं था कि हमने पहले कुछ किया और फिर उसके बदले में परमेश्वर ने हमारे साथ किया। नहीं दोस्तों, आइए चलिए वचन में से पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में आगे क्या लिखा हुआ है। अभी जो मैं आपके लिए वचन पढ़ने जा रही हूँ ये आपको मिलेगा पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय और 7 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। हे प्रियों, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। तो आपने देखा दोस्तों कि वचन में किस तरीके से लिखा है कि जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। तो परमेश्वर हमेशा है जो है खुद भी वो प्रेम ही उनका स्वभाव है, और वो प्रेम करना ही सिखाते हैं हमें भी। उनके नेचर में कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा कि परमेश्वर कोई बदला लेना चाहते हैं या परमेश्वर कोई ऐसा चीज़ चाहते हैं कि हमारे साथ बुरा हो जाए। वचन में लिखा है, जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों करना देगा। बिल्कुल दोस्तों, हमारे स्वर्गीय पिता की यही इच्छा है कि हम हमेशा फलें फूलें बढ़ें, और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उनके साथ संगति करें, उनसे प्रेम करें। लेकिन हमारे प्रेम करने के द्वारा परमेश्वर ने हमसे प्रेम नहीं किया, परंतु हम परमेश्वर से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया। और परमेश्वर ने जो अपने इकलौते पुत्र को दिया, किस लिए? सिर्फ हमारे पापों की क्षमा के लिए। क्या आपने कोई ऐसा मनुष्य देखा है पृथ्वी पर जिसने पाप ना किया हो? आप कहेंगे कि हाँ हमने देखा है। अगर देखा भी है तो वो सच नहीं है। उनकी लाइफ में क्या है क्या नहीं, अगर आपसे कहा जाए कि आपकी लाइफ में आपने जो जो किया है वो रिकॉर्ड हो रहा है और हम उसको कैमरे पे पूरी दुनिया को दिखाने वाले हैं, या सबसे सच्चा इंसान भी जो इस पृथ्वी पर कहे कि नहीं मैंने कोई पाप नहीं किया, और उससे भी जाकर हम कहें कि हम ऐसा करने वाले हैं आपके साथ में, वो कभी भी तैयार नहीं होगा। दोस्तों, ये वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर दृष्टि की तो देखा एक भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। अगर कोई कहता है कि मैं धर्मी हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो वो झूठ बोल रहा है दोस्तों, उसमें सच्चाई नहीं। क्या आपने कभी भी झूठ नहीं बोला? मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। हो सकता है कि झूठ नहीं बोला हो, लेकिन आपने किसी का दिल दुखाया हो, या आपने कोई अनजाने में ऐसा काम कर दिया हो जो सही नहीं हो। इसलिए अगर कोई कहता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया या मैं खुद में ही धर्मी हूँ, मुझे परमेश्वर की धार्मिकता की ज़रूरत नहीं, तो वो बिल्कुल झूठ है दोस्तों। उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें कोई जो है प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। ये सिर्फ बातें हैं जो कि हम कर सकते हैं क्योंकि मनुष्य करता है। बहुत से लोग खड़े हुए हैं, कहते हैं कि हम धर्मी हैं, हम आपको धर्म पे चलना सिखाएंगे। सॉरी, परमेश्वर के अलावा कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। वचन में साफ लिखा है, कोई इंसान नहीं जो धर्मी हो इतना, जो परमेश्वर से मुकाबला कर सकता हो। दोस्तों, वो सिर्फ एक ही परमेश्वर है जो धर्मी था और जिसने अपनी धार्मिकता हमें दी है कलवरी के क्रूस पर अपनी जान को देकर। एक और वचन मैं आपके साथ में जल्दी से बांटूंगी। ये आपको मिलता है पुराने नियम में यशायाह की पुस्तक, और इसके 54 अध्याय और उसका 10वां जो वर्ष है मैं आपके लिए पढ़ दे रही हूँ। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। तो दोस्तों, आपने चाहे कितने भी पाप किए हों, आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी बुरी चीज़ें हों, परंतु परमेश्वर का प्रेम अभी भी आपके लिए सेम जैसे पहले था बना हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि हम रियलाइज़ करें, हम अपने आप को छोटा ना समझें कि हमने जो है पाप किया है या हमने कोई सही चीज़ नहीं की अपने जीवन में कभी, तो परमेश्वर क्या हमारा मुंह देखना चाहेगा?
परमेश्वर हमेशा आपसे पहले भी प्रेम करते थे, आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे दोस्तों। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी गलती को मान कर, अपने मन को दीन कर परमेश्वर के पास लौट आएं। बाइबल में एक कहानी लिखी है, मैं आपको पढ़ नहीं पाऊंगी पर मैं आपको सुना देती हूँ वो कहानी की। एक ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सुनाई थी। हाँ, एक पिता था, उसके 2 पुत्र थे और उसमें से वो उस पिता के पास बहुत संपत्ति थी, बहुत सी चीज़ें थी, उसको किसी भी चीज़ की घटी नहीं थी। और उनके 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे वाले पुत्र ने एक दिन क्या कहा कि पिता मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे अपनी संपत्ति का मेरा जो भी हक मेरा बनता है आप मुझे दे दीजिए और मैं लेकर उसको चला जाऊँगा। पिता को दुख तो हुआ दोस्तों, परंतु उन्होंने सोचा कि जिसमें मेरे बेटे की भलाई है मेरे को वो ही करना चाहिए और उन्होंने उसको जो उसका हिस्सा था वो दे दिया। बहुत दिन नहीं बीते थे परंतु उस बेटे ने सब चीज़ों को गलत कामों में उड़ा दिया, यहाँ तक कि अब उसके पास जो है खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसको किसी जगह पर जाकर मजदूरी करनी पड़ी और उसको वो खाना खाना पड़ा जो जानवरों को खाना होता है। उस दिन उसने मन में ठाना कि ये जीवन मेरे लिए नहीं है। मैं अपने पिता के घर में कितना खुश था और मेरे पिता के घर में इतने जो नौकर हैं उनको भी मुझसे अच्छा खाना मिलता है। अब मैं एक काम करूंगा, मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, उनके पैरों में गिरकर मैं माफ़ी मांगूंगा और कहूंगा कि हे पिता, मैं तेरा बेटा कहलाने के तो लायक नहीं हूँ, परंतु तू मुझे अपना दास बना ले। क्योंकि उसे लगता था कि उनकी जो दास हैं वो भी मुझसे ज़्यादा उनकी कंडीशन अच्छी है। आपको क्या लगता है कि उसके पिता ने क्या कहा होगा? ये अगर हम संसारिक पिता की बात करें तो आज के टाइम में आप कहेंगे कि नहीं, उस पिता को तो उसको छोड़ देना चाहिए, जो उसका हाल है उसी पे उसे छोड़ देना चाहिए। जो उसने किया वो तो उसकी गलती थी, उसकी गलती की उसको जो भी हर्जाना है भरना चाहिए। ये संसार की बातें हैं दोस्तों। परमेश्वर का प्रेम इस तरीके से काम नहीं करता। उस पिता ने जानते हैं क्या कहा? उस पिता ने दूर से अपने बेटे को देखते हुए जब उन्होंने देखा तो जाकर उनको गले लगाया, अपने सेवकों से कहकर एक भोज बनवाया और उसको अच्छे कपड़े पहनाए, उसको सब चीज़ें जो पहले दिया करते थे वो दी और उनके लिए एक भोज बनाया। ये हमारे परमेश्वर का प्रेम है जो प्रभु ने हमें एक स्टोरी के रूप में समझाया। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं परंतु परमेश्वर पिता का प्रेम हमारे लिए है, जो कि वो हमसे जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हम करते हैं उसके हिसाब से वो हमसे व्यवहार नहीं करते दोस्तों, परंतु वो हमसे उस तरीके से व्यवहार करते हैं जो उनका प्रेम है। और जो परमेश्वर का प्रेम है वो कभी फेल नहीं होता, उसमें कोई मिलावट नहीं होती दोस्तों, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप कहें कि नहीं हमने तो जो है इतनी गलतियां करी हैं, अब कैसे तो परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा, हम कैसे परमेश्वर के पास में वापस चले जाएं और कैसे हम चीज़ों को करें। नहीं दोस्तों, आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना। आप जानते हैं कि इन सब चीज़ों में एक चीज़ क्या थी जो उस बेटे ने सही करी? वो थी ये कि उसने एक सही डिसीजन लिया। अगर वो सोचता कि नहीं अब तो मेरा पिता मुझे स्वीकार ही नहीं करेगा, अब तो मुझे सारी ज़िंदगी यहीं पर रहना पड़ेगा, क्या उसके माइंड में ये बात आई? परंतु उसने ये सोचा नहीं, मेरा पिता मुझे वापस रहने की जगह देगा, क्योंकि वो अपने पिता को जानता होगा। वो जानता होगा कि उसका पिता उससे प्रेम रखता था। वो जानता होगा कि जब मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा तो वो मुझे इनकार नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखता है और उसका प्रेम जो है मेरे एक्शंस के बिना पर नहीं, परंतु उसका प्रेम जो है जिसे हम अगापे लव कहते हैं, जो गॉड काइंड ऑफ लव होता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, ऐसे ही हमें भी करना है दोस्तों। कोई भी गलती हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, हमें परमेश्वर से दूर भागने की ज़रूरत नहीं, परंतु परमेश्वर के पास हमें आना है और वो हमें माफ़ करके हमारे साथ फिर से संगति करना चाहता है, हमारे साथ फिर से हमारी लाइफ में वो एंटर करना चाहता है। अब आप कहेंगे ये तो हमारे परमेश्वर पिता की बात रही, और हम जो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे कह सकते हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं? तो चलिए वचन में से ही पढ़ते हैं। मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ने जा रही हूँ जो आपको मिलेगा यूहन्ना की पुस्तक, उसके 17 अध्याय और 20 पद में, और यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा है,
मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। तो दोस्तों, वचन में ये मैं एक वचन आपके लिए मैंने पढ़ा है, परंतु वचन में बार बार इस बात को लिखा गया है कि पिता और मैं एक ही हैं। जो मुझे जानता है वो पिता को जानता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, और पिता ने अपना प्रेम प्रभु यीशु के द्वारा इस जगत के लिए पूरा किया, उनको देकर, ताकि उनके लहू बहाए जाने के द्वारा जो कोई उन पर विश्वास करे उसको पापों की क्षमा मिल जाए। तो दोस्तों, ये परमेश्वर का प्रेम है। तो क्या आपको लगता है कि जो आप सोचते थे कि परमेश्वर में प्रेम होना चाहिए, क्या वो ऐसा परमेश्वर तो नहीं कि हमें हमारी गलतियों का बदला देना चाहता हो? क्या हमें वो हमारे कर्मों के अनुसार फल देना चाहता है? तो आज आपको ज़रूर से मैं उम्मीद करती हूँ आपके सवालों का जवाब मिला होगा कि हमारे परमेश्वर का प्रेम अगापे लव है, उसमें कोई मिलावट नहीं, अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं। अगर आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कम नहीं होता, लेकिन हाँ, आपके एक्शंस के द्वारा आप परमेश्वर से दूर चले जाते जाएंगे जब तक आप लौट कर ना आएंगे। आपका खुद का डिसीजन होगा, परंतु परमेश्वर का प्रेम ना कभी बदला था, ना कभी बदला है और ना ही कभी बदलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि परमेश्वर पिता के प्रेम के बारे में आज ज़रूर से आपको पता चला है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। हम एक और एग्जांपल देकर मैं ख़त्म करूंगी। हम जो संसार के माता पिता हैं, अगर हमारे बच्चों ने कोई गलती करी है और ऐसा कोई अगर उन्होंने अपराध कर दिया है जिसके लिए उनको मृत्यु दंड की होना चाहिए, जिसका जो है क्या बोले जाएंगे सज़ा जो है मृत्यु दंड हो, तो कि कौन से ऐसे माता पिता होंगे जो कहेंगे कि इनको आप मत दीजिए, उनके बदले में मुझको दे दीजिए? बहुत ही कम, मुझे नहीं लगता कि एक भी आपको मिलेगा। बहुत ही कम भी, मैं ये ज़्यादा कह रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक भी माता पिता ऐसे होंगे कि हर कोई यही बोल देगा कि जिसने जानबूझकर सब चीज़ों को जानते हुए ये अपराध किया है तो ज़रूरी है कि इसको आप ये सज़ा दें ताकि इसको समझ में आए। लेकिन हमारे परमेश्वर का जो नियम है वो बिल्कुल अलग है दोस्तों। उसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, विश्वास और पश्चाताप। अगर आप दिल से पश्चाताप करते हैं, कि आप रिपेंट करते हैं कि नहीं जो मैंने किया था वो गलत था, और परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने एक स्त्री के बारे में लिखा है जिसने पाप किया था और परमेश्वर ने उससे कहा कि जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, परंतु अब से फिर पाप ना करना। तो दोस्तों, कितना ही अमेजिंग हमारे परमेश्वर का प्रेम है, और ये प्रेम हमेशा हमारे साथ साथ बना रहता है। और जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं और यहाँ से जाने के बाद भी अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो यहाँ पर से जाने के बाद भी ये प्रेम हमारे साथ हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए बना रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आने वाली कुछ वीडियोस में हम और ज़्यादा परमेश्वर के नेचर के बारे में जानेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर से हमें बताइएगा। अगर आपको आशीष मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे वीडियोस के जो है नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, और जो आप सीख रहे हैं सबको सिखाते रहिए। थैंक यू।